नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे निर्धनता। भारतीय सामाजिक समस्या के अंतर्गत निर्धनता का बिंदु आता है। निर्धनता आखिर होती क्या है? ये आप सभी जानते हैं कि गरीबी वो है जिसमें किसी न किसी चीज़ का अभाव होता है। मुख्यतः आर्थिक स्थिति से इसे जोड़कर देखा जाता है, यानी कि आपके अंदर या आपके पास धन का अभाव है। आखिर निर्धनता क्यों आती है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है। इस अल्प विकसित देश की आर्थिक विकास से संबंधित सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गरीबी। गरीबी को जन्म देती है, यानी गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती है। हमारा देश गरीब देश है और गरीबी किसी भी विकास के लिए सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी विपत्ति होती है। तो हमारे देश जो है वो विकास नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर गरीबी की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी क्यों आती है, यह जानना महत्वपूर्ण है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है बेकारी, यानी कि काम ना होना, बेकार रहना। इसी तरह एक कारण है अशिक्षा, यानी कि जहाँ पर शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा नहीं होगी, वहाँ पर रोजगार का अभाव होगा, चेतना का अभाव होगा। लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि वो किस तरह से अपने जीवन को बहुत ही ढंग से, उचित तरीके से जी सकते हैं, किस प्रकार विभिन्न समस्याओं से निकल सकते हैं, गरीबी से निकल सकते हैं। हमारे यहाँ पे अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल साक्षर हैं, जिन्हें केवल अक्षरों का ज्ञान है। वे ये नहीं जानते कि वाकई में शिक्षा क्या होती है, वाकई में उन्हें किस चीज़ का अभाव है। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, अधिक जनसंख्या के कारण व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, यानी कि गरीबी है। गरीबी के कारण वो शिक्षा नहीं दे पाता, इसलिए अशिक्षा है। अशिक्षा है इसलिए व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को बदल सकता है, मेहनत कर सकता है, नए क्षेत्रों में अपने मुकाम को हासिल कर सकता है या धन कमा सकता है। तो गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति इसके चक्र में घूमता रहता है और ये निर्धनता की समस्या हमारे व्यक्ति के विकास को, देश के विकास को, राज्य के विकास को रोक देती है और नई नई समस्याओं को उत्पन्न करती है। यानी कि अगर गरीबी होगी तो बहुत सारी समस्याएं उनके साथ साथ खड़ी हो जाएंगी। जैसे ही गरीबी आएगी, परंपरागत विचार आएंगे, नवीन विचार व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता। जैसे ही गरीबी आएगी, अशिक्षा आएगी, बेकारी आएगी, अधिक जनसंख्या की समस्या आएगी, नशे की समस्या आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसी बीमारियों की भी समस्या आएंगी, क्योंकि व्यक्ति बीमारी का इलाज नहीं करवा पाता। गरीबी में उसके पास पैसा नहीं होता कि वो डॉक्टर को पैसे दे पाए, फिर वो झाड़ फूक, तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उससे क्या है, नई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जो इलाज है वो नहीं हो पाता और व्यक्ति नई समस्याओं और धन के संकट में फंसता चला जाता है। निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु यह एक सामाजिक समस्या भी है। आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि धन का अभाव है, संकट है, परंतु सामाजिक समस्या इसलिए है क्योंकि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। उसे समाज में अपनी एक पहचान बनाना, अपनी इज्जत को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। उसे समाज की परंपराओं का निभाना कठिन हो जाता है, उसे समाज के रीति रिवाजों को निभाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए वह एक सामाजिक समस्या भी बन जाती है, क्योंकि उसका सामाजिक स्तर समाज के सामने गिरता चला जाता है। उसको वह इज्जत, वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है।
यानी कि आज के टाइम में, आज के समय में व्यक्ति केवल उसी का सम्मान करता है जिसके पास धन होता है, क्योंकि धन वाला व्यक्ति ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और अन्य व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम होता है। परंतु गरीब व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता, बल्कि वो इस स्थिति में होता है कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब व्यक्ति हाथ फैलाता है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह अन्य व्यक्ति के लिए बोझ हो जाता है और लोग उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उसका शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो गरीबी एक सामाजिक समस्या है। अगर कुछ मात्रा में यह गरीबी है तो उसे ख़त्म किया जा सकता है, परंतु यह गरीबी बहुत अधिक मात्रा में है तो उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और ये नई नई समस्याओं को जन्म देता है। भारत में भी गरीबी बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए गरीबी भारत के लिए एक समस्या है। लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाए? इस समस्या से निपटने के लिए केवल एक व्यक्ति के किया गया कार्य ही उपचार नहीं होता है, बल्कि इसके लिए सरकार को, देश को आगे आके सहयोग करना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर चेतना लानी पड़ेगी, व्यक्ति को अपने आप को जगाना होगा कि अगर व्यक्ति गरीब होता है तो ये समस्या नहीं है, लेकिन वो ताज़िंदगी गरीब रहता है तो यह समस्या है, क्योंकि उसने उस गरीबी से निकलने का प्रयास नहीं किया। व्यक्ति को अपनी मानसिक चेतना को जगाना होगा, उसे यह समझना होगा कि गरीबी में जीवन जीना कठिन है, गरीब रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसे मेहनत करके इतना धन कमाना होगा कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वो अपनी रोटी, अपना मकान, अपने कपड़ों की व्यवस्था कर सके और इतना धन कमा सके कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके और अपनी कुछ मनोरंजन की आवश्यकताओं को भी आसानी से पूरा कर सके। तो अगर हम सरल शब्दों में बात करते हैं तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है। बहुत सारे समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने निर्धनता की परिभाषा भी दी है। अगर हम उन परिभाषाओं की बात करें तो एक परिभाषा है गिलिन और गिलिन के अनुसार। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रित को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रखा जा सके। यानी कि गिलिन और गिलिन कहते हैं कि गरीबी वो है जिसमें व्यक्ति या तो इतना कमा नहीं पाता है कि वो अपने खर्चों को उठा सके या अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण कर सके, या व्यक्ति के पास इतना धन तो है कि वो पालन पोषण कर सके, परंतु वह अपनी आदतों की वजह से उस धन को व्यवस्थित रूप से उपयोग नहीं कर पाता है, या फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से उस धन को इस तरह से व्यय कर देता है कि उसे जो लाभ होना चाहिए था, जो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो पाती और धन होने के बावजूद उसकी मूर्खता से वो धन चला जाता है और वह निर्धनता का जीवन जीता है। यानी अगर व्यक्ति के पास काम है और वो काम करने नहीं जाता तो धन नहीं आएगा, और व्यक्ति अगर कमाता है, पैसे लाता है, परंतु उस पैसे से शराब पीने में वो उन चीज़ों को खर्च कर देता है, या फिर लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को देने के लिए, बांटने के लिए कुछ भी ऐसी कोई कार्य करना जिससे वो पैसा जो है उसे व्यवस्थित ढंग से प्रयोग ना करके उसको कहीं ना कहीं वह बर्बाद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में निर्धनता आती है। निर्धनता एक समस्या है, उस समस्याओं से निपटा जाता है, समस्याओं से निकलने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति, समाज या देश इस समस्या से निकलना चाहता है और प्रयास करता है, परंतु केवल सरकार के या देश से यह समस्या खत्म नहीं होगी। इस समस्या से निकलने का एक महत्वपूर्ण जरिया यही है कि व्यक्ति स्वयं में चेतना लाए, व्यक्ति प्रयास करे कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, मैं इस तरह से कमाऊं और इस तरह से व्यवस्था करूं कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं।
यानी कि व्यक्ति के अंदर यह चेतना लानी होगी कि आप दुनिया में आए हैं तो अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं, आप मेहनत कीजिए और एक अच्छा जीवन जिए। तो मैं समझती हूँ कि आपको निर्धनता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि धन का अभाव निर्धनता है, परंतु ये केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। धन्यवाद।